हेलो स्टूडेंट, अब आप घर बैठे वो भी फ्री में कंप्यूटर्स का नॉलेज ले सकते हैं, वो भी सर कुंदन के साथ। तो स्टूडेंट चलिए, आज हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं कंप्यूटर्स का बहुत ही इजी लेसन है। सो मिलकर के हम लोग सीखते हैं। तो चलिए फटाफट कंप्यूटर सीखते हैं सर कुंदन के साथ। सो स्टूडेंट, हम आपको बोलना चाहेंगे कि ये वीडियो लास्ट तक देख के जाइए, आपको बिल्कुल नॉलेज मिलेगा, बिल्कुल मज़ा आएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम आपको बताना चाहेंगे, ये हमारा कंप्यूटर चैनल का नाम है कंप्यूटर एडियो डॉट कुंदन। ये क्लास 9 का लेकर के आए हुए हैं लेसन ए बी, और सॉरी लेसन 9 है हमारा और सेक्शन ए बी है। सो स्टूडेंट चलिए फटाफट कंप्यूटर सीखते हैं यूट्यूब फ्री बेसिक कंप्यूटर क्लासेस कंप्यूटर गुरु कुंदन कुमार के साथ। तो चलिए स्टूडेंट, जैसा कि आज हम आप लोगों को लेकर के आए हुए हैं कंप्यूटर भाषा यानी लोगो, ठीक है, ये क्या चीज़ है इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो सो स्टूडेंट आप पढ़ चुके हैं लोगो क्या है, टर्टल कैसे चलाया जाता है, एफ डी बी के आर टी, ठीक है, एफ डी बी के आर टी सी टी जैसे साधारण कमांड्स, ठीक है। तो टर्टल को वापस अपने स्थान पे लाना, ये सब सारे कमांड्स हम लोग पढ़ चुके हैं। आई होप स्टूडेंट, जहां आपको ये चीज़ें, जहां आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब और कंप्यूटर एडियो डॉट कुंदन चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में जेवियर ग्रुप का प्लेलिस्ट है, उसमें सारा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए, लोगो मूल्यतः बच्चों के लिए बनाई गई कंप्यूटर भाषा है स्टूडेंट। सन 1967 में वैली फ्यूजिंग और डैमनी बिब्रॉन व सेमर पेपर्ट ने इस भाषा का विकास किया। सो ऐसे स्टूडेंट आपको इस सेमर पेपर्ट याद रखना है, क्लियर। और यह एक सरल भाषा है जिसे आसानी से सीखा जा सकता है। लोगों में विभिन्न कमांड देकर तरह तरह की आकृतियां बनाई जा सकती है। लोगो स्क्रीन जो है दो भागों में बांटा गया है। ऊपरी का भाग जहां आकृति बनती है उसको ग्राफिक क्षेत्र बोलते हैं, और नीचे वाला भाग जो लोगो कमांड जिसमें टाइप किए जाते हैं उसको टेक्स्ट एरिया कहते हैं। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट, ये आपके ग्राफिक एरिया है और ये आपके टेक्स्ट एरिया जो कमांड हम लोग इनपुट करते हैं, क्लियर। तो आप देख रहे हैं ग्राफ में पूरा क्लियरली शो कर रहा है, ये ग्राफिक क्षेत्र है, ये कमांड विंडो है, ये इनपुट बॉक्स है। ये जो आप ट्रायंगल के जैसा ये आप जस्ट नीचे देख रहे हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग टर्टल कहते हैं। चलिए, और ये टर्टल का जो है इधर, इसको ऊपर वाले एरिया को हेड कहते हैं, नीचे वाले एरिया को टेल कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि आपके टर्टल वाले ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, तो हेड बोलते हैं, और नीचे वाले एरिया को क्या कहते हैं, टेल बोलते हैं। तो लोगो टर्टल क्या है, आइए जानते हैं। लोगो टर्टल एक त्रिकोणाकार आकृति है जो कमांड का पालन करते हुए लोगो स्क्रीन पर घूमती है। लोगो टर्टल जहां जहां घूमता है उसके पीछे एक लकीर खींचा जाता है जिससे कमांड के अनुसार चित्र का निर्माण होता है। सो आइए स्टूडेंट, कुछ कमांड्स बेसिक हैं जो इसको आपको अपनी कॉपी में नोट करके इसको जरूर से जरूर आप याद कर ले, ठीक है। लोगो टर्टल को स्क्रीन पर घुमाने के लिए हम टर्टल को जो निर्देश देते हैं उसे प्रिमिटिव कहते हैं। तो कमांड्स को हम लोग प्रिमिटिव भी कहते हैं। आई होप ये आपको ये भी जान लेना है कि लोगो कमांड्स को क्या कहते हैं, प्रिमिटिव। जो भी आपको डाउट लगे स्टूडेंट, 6200390793 नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं हमको। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, मैसेज भी चेक करते हैं, कॉल भी रिसीव करते हैं। तो स्टूडेंट चलिए, प्रिमिटिव कमांड्स इसे ये सब सारे हैं, और संक्षिप्त रूप इसको शॉर्ट में भी रन किया जा सकता है, और इसका क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या कार्य है, वो है इधर लिखा हुआ। तो आइए, फॉरवर्ड का क्या यूज है, तो इसको शॉर्ट में एफडी लिखते हैं, टर्टल को ये आगे बढ़ाता है। बीके यानी बैक कमांड को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीके, टर्टल को पीछे करता है। राइट कमांड आरटी, टर्टल को दाएं घुमाता है। लेफ्ट आरटी, टर्टल को बाएं घुमाता है। क्लीन स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन। सो स्टूडेंट सीएस इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। ग्राफिक क्षेत्र को साफ करके टर्टल को स्क्रीन के बीच में ले जाता है, इसको हम लोग क्लियर स्क्रीन कहते हैं। और ये है होम स्टूडेंट, टर्टल को स्क्रीन के बीच में ले आता है, यानी जहां से आप टर्टल को स्टार्ट किया स्टूडेंट वो पहले स्थान पे आ जाता है। बाय लोगो प्रोग्राम को बंद कर देता है। और ये है ड्रॉ, स्क्रीन के सभी आकृतियां मिटा देती है। और ये हाइड, टर्टल को आप टर्टल को हाइड करना चाहते हैं तो HT कमांड लिख दीजिए, आपका टर्टल स्क्रीन से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और ये है शो टर्टल, तो शॉर्ट टर्टल को आप शॉर्ट में HT लिखा जाता है, टर्टल को वापस स्क्रीन लाने के लिए किया जाता है। जैसे आप HT करके टर्टल को हाइड कर देंगे तो फिर से उसको वापस लाने के लिए ST कमांड का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट, आपका टर्टल वापस आ जाएगा। और ये है क्लियर टेक्स्ट, जिसको शॉर्ट में CT बोलते हैं, तो स्क्रीन के टेक्स्ट को ये गायब कर देता है। और पेन अप है, इसको शॉर्ट में PU बोलते हैं, टर्टल बिना रेखा खींचा चला जाता है।
और पेन डाउन है, इसको शॉर्ट में पीडी बोलते हैं। टर्टल फिर से रेखा खींचने लगता है। और पेन इरेजर, इसको शॉर्ट में पीई बोलते हैं, किसी खास रेखा को ही मिटाता है। और यह है क्लियर, तो पूरा स्क्रीन साफ कर देता है, पर टर्टल स्क्रीन के बीच में ना आकर अंतिम स्थान पर ही रहता है। तो आइए टर्टल घुमाना यानी मूवमेंट टर्टल करना। तो सो स्टूडेंट, टर्टल को आगे बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड 20 या FD 20 आप ये करेंगे तो टर्टल जहां आपका स्टूडेंट इस जगह है तो ये टर्टल 20 आगे बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका हम आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। तो टर्टल को दाएं घुमाना है तो RT 90 कीजिए, टर्टल आपका राइट हो जाएगा। बैक करना है तो ये 40 कर दीजिए, पीछे हो जाएगा। लेफ्ट कर दीजिए। तो आइए स्टूडेंट, हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। चलिए, ये आ गया। जैसे हम FD कर दिए स्टूडेंट 70, टर्टल आगे बढ़ गया। BK कर दिए स्टूडेंट 40, बैक हो गया। RT राइट कर दिए 90, राइट हो गया। और इधर भी FD करके 50 कर सकते हैं हम लोग। 50 कर दीजिए स्टूडेंट, बढ़ गया। और LT कर दीजिए स्टूडेंट 90, लेफ्ट मूव हो गया। फिर FD कर दीजिए स्टूडेंट 50, आगे बढ़ गया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा स्टूडेंट। चलिए फिर से हम लोग यहाँ पे अपना लेसन को शुरू करते हैं। अब जैसे मान के रखिए स्टूडेंट, स्क्रीन को साफ करना है तो CS कर दीजिए, क्लियर स्क्रीन। ठीक है, क्लियर स्क्रीन कर देंगे, CS करेंगे, फिर होम करेंगे स्टूडेंट, वो अपने स्थान पे आ जाएगा। पेन अप करेंगे, बिना पेन का जाएगा। और फिर पेन डाउन करेंगे, वो पेन से फिर से खींचना चालू हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे कमांड करते हैं, क्लियर स्क्रीन है, होम है, तो आइए CS कर दीजिए स्टूडेंट। पहले होम कर देते हैं, पहले स्थान पे आ गया। CS कर दीजिए स्टूडेंट, क्लियर स्क्रीन हो गया। FD कर दीजिए 50, फिर PU कर दीजिए स्टूडेंट, FD 30, बिना पेन का गया। फिर यहाँ से PD कर दीजिए स्टूडेंट, फिर FD कीजिए 40, फिर से लाइन खींचने लगा। बहुत ईजी स्टूडेंट। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बताया गया स्टूडेंट, आओ चित्र बनाए। ये ट्राइंगल बनाना है स्टूडेंट, जिसे यहाँ पे RT 90 करके इधर किया है, RT 90, तो राइट हो गया। FD 40, फिर LT 90, PU किया है FD 40, FD LT, उसके बाद FD 40। तो सो स्टूडेंट, इसका आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है। चलिए हम आपको इसका भी प्रैक्टिकल दिखाते हैं। चलिए CS कर दिए स्टूडेंट। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसको हमको फॉलो करना है। CT करके क्लियर कमांड कर देते हैं हम। और RT 90 कर दिए, फिर FD RT 90, FD 40 कर दिए। ठीक है, फिर LT 90 कर दिए। ठीक है, फिर PU कर देते हैं, फिर FD 40 कर देते हैं। ठीक है, फिर PD कर देते हैं, फिर LT 90 कर देते हैं। ठीक है, फिर FD 40 कर देते हैं। क्लियर स्टूडेंट, सेम इसका प्रैक्टिकल हो गया। आइए, अब इसका त्रिभुज बनाना है। इसका कर देते हैं, CS कर देते हैं स्टूडेंट, क्लियर स्क्रीन हो गया। RT 90, FD 40, क्लियर, LT 120। ठीक है, फिर यहाँ से FD 80, उसके बाद LT 120, उसके बाद FD 80, उसके बाद होम कर दीजिए, हो गया। HT कर दीजिए, हाइड हो गया। ST कर दीजिए, सो हो गया। क्लियर स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो देख करके आपको मजा आ रहा होगा। चलिए, ये भी हो गया और ये भी हो गया। सो स्टूडेंट, अब यहाँ पे नीचे दिए गए प्रिमिटिव की सहायता से लोगों की आकृति बनाई है। तो चलिए स्टूडेंट, इसका भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरह का ये आकृतियां बनती है। FD CS कर लेते हैं, 20 था। CT क्लियर टेक्स्ट, FD 20, RT 90, FD 40, RT 90, FD
20, RT 90, FD 40 और HOME होम ST कर दीजिए, HT कर दीजिए, हाइड हो गया। ये तो रेक्टेंगल बन गया। क्लियर स्टूडेंट? तो आप यहाँ पे यानी इसका मतलब है कि इस तरह का फिगर यहाँ पे बना है। क्लियर? अब है स्टूडेंट रिपीट प्रिमिटिव कमांड की सहायता से, जो आप उतना कमांड लिखे, रिपीट प्रिमिटिव के कमांड की सहायता से हम लोग जो है इस तरह का चित्र बहुत ही जल्दी, उतना लिखना नहीं पड़ेगा, बस रिपीट कमांड के जरिए हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे बताया कि लोगो एक चतुर्भुज बनाना चाहता है, तो पहले FD 50 किया, 50 किया, RT 90 किया, FD 50 किया, RT 90 किया, FD 50 किया, RT 90 किया, FD 50 किया, RT 90 किया, ये बन गया। चलिए इसको भी दिखा देते हैं स्टूडेंट हम करके। पहले CS कर लेते हैं, FD 50, RT 90, FD 50, RT 90, FD 50, RT 90, FD 50। ठीक है, तो ये हो गया। और HT कर देते हैं, सो टर्टल हो जाएगा, HT हो गया। होम कर दीजिए, क्लियर। CS कर दीजिए, क्लियर स्क्रीन। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे चतुर्भुज बनाने के लिए दिए गए निर्देश, यहाँ पे FD 50 क्या है और RT 90 क्या है, यानी 4 बार आते हैं, अर्थात इन्हें 4 बार दोहराया जाता है। वक्त एवं ऊर्जा बचाने के लिए हमें इन्हें 4 बार ना लिखकर रिपीट प्रिमिटिव की मदद से एक ही बार में लिख करके चतुर्भुज बना सकते हैं। आइए देखते हैं। तो रवि तुम्हारी 2 स्पेलिंग गलत है, इन्हें 4 बार रिपीट करो। तो मैडम रिपीट क्या होता है? तो रिपीट का अर्थ है किसी भी एक ही चीज को कई बार दोहराना। तो आइए स्टूडेंट, लोगो टर्टल भी रिपीट कमांड समझता है। जब हम देखते हैं कि किसी प्रिमिटिव को कई बार लिखना पड़ रहा है, तो हम रिपीट कमांड से उसे उतनी ही बार लिखने के निर्देश देते हैं। जैसे विन्यास में दिया गया है, जैसे शब्द में रिपीट पहले लिखना है, फिर उसके बाद स्पेस देना है। जितनी बार आपको कमांड दोहरानी वो संख्या लिखनी है, और उसके बाद जो है आपको स्क्वायर ब्रैकेट में प्रिमिटिव लिखना है और एंटर की दबाना है। जैसे यहाँ पे रिपीट है, तो रिपीट ये 4 टाइम हुआ है, तो यहाँ पे आप 4 लिख दो। FD कितना हुआ है इसका? 80 हुआ है, FD 80, RT 90 हुआ है, और आपके यहाँ पर से फिर FD यहाँ पे कमांड 40, RT 90। क्लियर स्टूडेंट? तो ये चीज आपका बन गया है। सो स्टूडेंट, इसका जो है आपको भी प्रैक्टिकल बना करके हम इसका कमांड जो है इसको आपको इस नंबर पे भेजना है 6200390793। तो ये स्टूडेंट आपका होमवर्क हो गया। इसको आपको बना करके ये कैसे बनेगा, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पे कौन सा कमांड लिखना पड़ेगा, ये लिख करके आपको फोटो खींच करके इस तरह का आपको इस नंबर पे भेजना है। जहाँ नहीं बनेगा स्टूडेंट, तो आपको फिर से ये हम बता देंगे। ठीक है, चलिए। तो ये चीज जो है रिपीट कमांड की मदद से, चलिए आपको रिपीट का एक बार झलक दिखला देते हैं। CS CT, तो REPEAT रिपीट 4 टाइम है, फिर उसके बाद ब्रैकेट इस तरह से है, FD 80 है और RT 90 है। क्लियर? FD 80, RT 90, इस तरीके से हम लोग इसको बंद कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। सो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं बन के तैयार है। CS कर दीजिए, फिर यहाँ से REPEAT रिपीट 4 ब्रैकेट ऑन FD 80, RT 90, FD 40, RT 90, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दीजिए। देखिए सो स्टूडेंट, ऐसा फिगर और वहां पे जो फिगर था दोनों सेम मिल गया। क्लियर स्टूडेंट? चलिए CS कर दीजिए, CT कर दीजिए। ये वीडियो देख करके आपको बिल्कुल मजा आ रहा होगा स्टूडेंट। चलिए, ये है हमारा रिपीट कमांड। इसमें हम लोग क्या बनाए? चतुर्भुज बनाया है, वृत्त बनाया है, अर्धवृत्त बनाया है, पंचवृत्त बनाया है और अष्टवृत्त बनाया है। चलिए ये सबों का हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले आपको REPEAT रिपीट 4 ब्रैकेट ऑन FD 100 RT 90 करके ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए,
और एंटर मार दीजिए। क्लियर। CS वृत्त बनाना हो तो REPE रिपीट 360 कर दीजिए और ब्रैकेट ऑन FD1 और RT भी 1 कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। क्लियर, बन गया। CS कर दीजिए। अब है अर्धवृत्त बनाना है तो REPE 80 रिपीट 180 कीजिए, ब्रैकेट ऑन FD1 RT1। क्लियर। अब है पंचवृत्त बनाना है, CS कर दीजिए, REPE 80 रिपीट 5 FD40 RT72। पंचवृत्त बन गया, CS। अब है अष्टवृत्त बनाना है, रिपीट 8 FD40 RT45। तो सो स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान तरीका है और आप इस तरीके से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। चलिए, तो ये है हमारा मेमोरी बाइट्स। लोगो एक सरल कंप्यूटर भाषा है। लोगो इसके इन दो भागों में बांटा होता है। ऊपरी एरिया को ग्राफिक क्षेत्र और नीचे वाले को टेक्स्ट एरिया कहते हैं। सो स्टूडेंट, इसको आपको याद रखना है। जो मेमोरी बाइट्स जो हम आपको पढ़ाते हैं, ये आप अपनी कॉपी में नोट करके बिल्कुल याद करें, इसी से क्वेश्चन आता है। लोगो टर्टल एक त्रिभुजाकार आकृति होती है जो चित्र बनाती है। लोगो कमांड्स को प्रिमिटिव भी कहते हैं। रिपीट कमांड से कई बार दोहराए जाने वाले प्रिमिटिव्स एक ही बार में लिखे जाते हैं। सो यहाँ पे दिए गए, नीचे दिए गए प्रिमिटिव के अनुसार लोगों की आकृतियां बनाइए। तो सो स्टूडेंट, यहाँ पे कैसी आकृतियां बनेगी, यहाँ पे कैसी आकृतियां बनेगी, यहाँ पे कैसी आकृतियां बनेगी। चलिए, ये सब सारे चीज़ों का हम आपको प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। तो सबसे पहले रिपीट 360 कर दीजिए, ब्रैकेट ऑन FD2 RT2 करके इसको बंद कर दीजिए। तो देख रहे हैं यहाँ पे आपका सर्कल बन रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे ये वाला प्रैक्टिकल आपको दिखा देते हैं स्टूडेंट। CS कर देते हैं, RE रिपीट 3 ब्रैकेट ऑन FD30 RT90 FD60 RT90 FD30 RT90 FD60 ब्रैकेट बंद, एंटर कर दीजिए। चलिए, इसका लोगो देख लीजिए। HT कर दीजिए स्टूडेंट, हाइट कर देते हैं टर्टल का। सो आप देख रहे हैं किस तरह की आकृतियां बनी है यहाँ पे। ठीक है। अब है स्टूडेंट ये रिपीट कमांड। चलिए, इसको CS कर देते हैं, रिपीट 8 FD15 और BK 15 RT45। सो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, स्टार बन गया है। क्लियर। अब है नीचे दिए गए लोगो स्क्रीन के विभिन्न भागों के नाम लिखना है। ये भी आपका होमवर्क है स्टूडेंट, सभी का नाम लिखना है। होम कहाँ पे होता है, टेक्स्ट फील्ड कहाँ पे होता है, ग्राफिक एरिया कहाँ होता है, टर्टल कहाँ है। और नीचे दिए गए टर्टल की आकृतियाँ सही प्रिमिटिव में मिलान कीजिए। तो BK40 है, तो BK40 कौन है, तो चलिए ये हम लोग आपको बताते हैं। BK40 RT90 यानी राइट जो है 90 गया है। कौन गया है, ये FD40 ये, और RT180। चलिए, एक तरफ से हो गया है, ये हम आपको बता दिए। और उसके बाद है स्टूडेंट निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। लोगो क्या है, लोगो टाइटल से आप क्या समझते हैं, रिपीट कमांड से क्या फायदे हैं, रिपीट कमांड का सहायता से वृत्त बनाने के लिए कमांड लिखिए। FD और BK प्रिमिटिव्स के बारे में उदाहरण सहित बताइए और अपने कंप्यूटर्स प्रोग्राम में ये सब आकृतियां बनाइए। सब बहुत है, ईजी है। तो चलिए, अब इनके प्रिमिटिव भी लिखिए। यानी इसका नंबर 1 का प्रिमिटिव यहाँ पे क्या लिखाएगा, नंबर 2 का प्रिमिटिव क्या लिखाएगा, नंबर 3 का प्रिमिटिव लिखाएगा 4। इसका सभी का आप होमवर्क बना करके सो स्टूडेंट ये 6200390793 पे आप हमें व्हाट्सअप करेंगे। तो आई होप वीडियो ये आपको बहुत ही अच्छा मिल रहा होगा स्टूडेंट, क्योंकि इसमें हम आपको जो पढ़ाते हैं स्टूडेंट वो हम आपको होमवर्क भी देते हैं। इसलिए कि देखिए, मेहनत दोनों तरफ से होनी चाहिए और आप भी मेहनत करेंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं चलो ये हम लोगों की पढ़ाई हो रही है। तो आई होप ये वीडियो आपने बहुत मेहनत करके लास्ट टाइम तक हमारा वीडियो देखा। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सो स्टूडेंट, हम आपसे और भी ये बोलना चाहेंगे, जो हमारे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं
उनसे हम आग्रह करेंगे कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह का आपको वीडियो हमेशा हमारा मिलता रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।